NPK, नाइट्रोजन से शूट, फास्फोरस से रूट और पोटाश से फ्रूट। 1.25 फीट काटा तो कितना बढ़ेगा? 2.5 फुट। हमारी आदत क्या है, पेड़ के ऊपर ये दिखेगा, यही हमारा फेवरेट होता है प्रूनर का, तक हमने सोचना ही नहीं है कि इससे आगे क्या होने वाला है। हम सोचते हैं थोड़ा और 2 फुट और ऊपर बढ़ेगा, अपना ही है ना ऊपर आसमान, एक बैग और मिलेगी। इसके जितना नजदीक आप फ्रूट लेंगे उतनी अच्छी क्वालिटी आएगी, जितना आप इससे दूर जाओगे उतनी ही क्वालिटी आपको खराब मिलेगी। प्रूनर क्या चाहता है, मालिक क्या चाहता है, दोनों की बातचीत होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ ये धीरे धीरे यहाँ से ग्रो करता हुआ आगे जाए और पीछे को के जो बड है उन बड्स को खोलता हुआ आगे जाए। लीडर को हमेशा ही थोड़ा नीचे ही रखना है। तो हर प्लांट के ऊपर इस तरह की ग्रोथ आती है। इसकी लेंथ क्या होगी ये डिपेंड किस पे करेगा कि जमीन आपकी कितनी उपजाऊ है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप जमीन में क्या क्या दे रहे हो। खास करके ये जो ग्रोथ है ये एक न्यूट्रिएंट्स आती है, उसका नाम है नाइट्रोजन। किससे आती है जी? नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा सोर्स, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन किस में है जी? सबसे ज्यादा है यूरिया में। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन यूरिया में है। उसके बाद आता है कैल्शियम नाइट्रेट, उसके बाद आता है DAP या दूसरे जो नाइट्रोजन के सोर्सेज है। ठीक है, तो किससे आती है यह ग्रोथ? नाइट्रोजन से। ठीक है, तो नाइट्रोजन से क्या आएगा? शूट। क्या आएगा? शूट। उसके बाद आता है फास्फोरस, NPK होता है ना खाद, फास्फोरस। फास्फोरस से क्या बढ़ेगा? रूट। क्या बढ़ेगा जी? और पोटाश से बढ़ेगा फ्रूट। NPK, नाइट्रोजन से शूट, फास्फोरस से रूट और पोटाश से फ्रूट। लेकिन हमारा सारा फोकस किस पे है? नाइट्रोजन पे। तो नाइट्रोजन से क्या बढ़ेगा? अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने, अगर तो हमारा लकड़ी का जबरदस्त बिजनेस है, शोरूम है, दुकान है, बंडल, सोचो जरा कुछ इसके बारे में कुछ, है ना। पहले हम पूरे साल भर में उगा रहे हैं लकड़ी ठीक ठाक, फिर उसको काट रहे हैं, फिर उसकी बंडलिंग हो रही है, बढ़िया टैगिंग हो रही है, जियो टैग लग रहा है, फलाना टैग लग रहा है, QR कोड लग रहा है, फिर वो हमारे शोरूम में जा रहा है, फिर वहाँ दिल्ली बॉम्बे से बंदे आ रहे हैं हेलीकॉप्टर में, फिर वो जो है उसको 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार में एक बंडल लेकर के जा रहे हैं। अगर तो ऐसा है तब तो ये बहुत बढ़िया है, हमको नाइट्रोजन पे फोकस करना चाहिए और लकड़ी दबा के निकालनी चाहिए। अगर इसका नहीं है तो हमें ये नहीं करना चाहिए। तो फिर हमारा बिजनेस किसका है? फ्रूट का है। तो फ्रूट का है अगर, तो फिर नाइट्रोजन का नहीं है, तो फिर क्या है? पोटाश का है। लेकिन पोटाश के ऊपर हमारा फोकस कम ही रहता है। पेड़ को जो है, एक जो फ्रूटिंग प्लांट है, जो क्रॉप देने वाला प्लांट है, उसको पूरी साल भर में 750 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए। पूरी साल एक्चुअल नाइट्रोजन की मैं बात कर रहा हूँ, 750 ग्राम। फॉस्फोरस उसको 350-450 ग्राम चाहिए और पोटाश लगभग 1500 ग्राम। नाइट्रोजन से डबल चाहिए। ठीक है जी, ये तो हो गई बात है, इतना उसको चाहिए। अब ये बात नहीं कि भाई एक कहाँ से मिलेगा। इसको मिलने के लिए एक तो मिट्टी है, यहाँ से मिलेगा। ये जो गोबर डाला है ना, अभी तो ये थोड़ा देगा, इसमें होता है 0.5% नाइट्रोजन, इतना ही फॉस्फोरस, इतना ही इसमें पोटाश होता है, वो मिलेगा तुरंत प्लांट को। लेकिन ये गोबर जब सड़ेगा, सड़ने के बाद ऑर्गेनिक मैटर के बाद ये न्यूट्रेंट में कन्वर्ट होता है। तो फिर जब ये न्यूट्रेंट में कन्वर्ट होगा तो इसमें से और क्या क्या निकलेगा? वो सारे न्यूट्रेंट जो पेड़ को चाहिए, 17 के 17 निकलेंगे। लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 6-7 महीने का टाइम। तो ये भी जो हम ये ना सोचे मैं तो गोबर डाला, वो गोबर नहीं है, वो भी नाइट्रोजन, पोटाश, फॉस्फोरस, इन सब का सोर्स भी है वो। ठीक है, तो हर साल इस तरह की ग्रोथ आती है। डिपेंड ज़्यादा आई कम आई किस पे करेगा? आपने कितना नाइट्रोजन नीचे दिया है, आपकी मिट्टी कितनी उपजाऊ है, आपने क्या गोबर एड शेड क्या क्या डाला है, उसके ऊपर कम भी आ सकती है, ज़्यादा भी आ सकती है। ठीक है, तो हर प्लांट पे जब ये आती है तो इसको जो है हम 3 तरीके से इसके ऊपर हम एक्शन ले सकते हैं। 3 तरीके के, है ना। पहला है इसको बढ़ाना, आगे बढ़ाना, कि हमारे पास जो है जगह है बीच में, ये मान लो यहाँ पे है और जगह इतनी है, तो इसका मतलब मैंने बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए जो है हमने इसको काटना है। जितना काटेंगे उससे डबल बढ़ेगा, जितना काटेंगे उससे डबल बढ़ेगा। मैं 4 इंच काटूंगा तो 8 इंच बढ़ेगा, 1 फुट काटूंगा तो 2 फुट बढ़ेगा, 3 इंच काटूंगा तो 6 इंच बढ़ेगा, नहीं काटूंगा तो भी 2-3 इंच बढ़ेगा। ये तो हो गया जो मैंने आपको बताया कि ऐसा इसमें होगा। लेकिन अब ये जो है, जो मैंने कहा कि आपने 4 इंच काटा 8 इंच बढ़ेगा, ये जो है 4 इंच काट के 16 इंच भी बढ़ सकता है। कैसे बढ़ेगा? 4 काट के 8 इंच तब बढ़ेगा अगर आप पिछले साल जो जो किया आपने वो करेंगे, तब बढ़ेगा, या 4 काट के 8। अगर आपने पिछले साल से डबल, गोबर पिछले साल 10 किलो डाला था, इस साल 20 किलो, पिछले साल 200 ग्राम डाला था कैल्शियम नाइट्रेट, इस बार 400 ग्राम डालेंगे, तो फिर उससे भी डबल हो जाएगा। तब ये नहीं बोलना जीतू भाई ने बोला था इतना बढ़ेगा, ये तो डबल ही बढ़ रहा है। ठीक है, ये हो गया पहली चीज। जितना बढ़ाना उतना ही काटना, कम बढ़ाना कम काटना, ज्यादा बढ़ाना तो
ज़्यादा काटना। एक दूसरी चीज़ है कि ये तो ज़्यादा ही हो गया यार, इतना चाहिए था, आधा चाहिए था, लेकिन ये डबल हो गया। तो ऐसे में हमको जो है आधा चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से काटूंगा। तो यहाँ से अगर काटूंगा तो फिर क्या होगा, एक आवाज़ में बोलेंगे सब, यहाँ से काटूंगा अगर, है ना, 1.25 फीट काटा तो कितना बढ़ेगा, 2.5 फुट। ये उल्टा हो गया, मेरे को चाहिए था इतना, मैंने यहाँ से काटा, ये तो और डबल हो गया, गड़बड़ हो गया ना। तो अगर मुझे इसको आधा करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टब कट करना पड़ेगा इसको। ठीक, स्टब कट कहाँ होगा, 4 उंगली के ऊपर में। इसमें 3 या 4 आंखें रहनी चाहिए। अगर इससे कम होगा, आपने 2 उंगली पे कट मारा, 2 आंखें खाली है, तो फिर ज़्यादा आएगी ग्रोथ और डबल आ जाएगी। ठीक है, और 2 निकलेंगे, फिर एक नहीं निकलेंगे, निकलेंगे 2 शूट निकलेंगे। तो हो गया उल्टा, सिर्फ 1 इंच नीचे काटने से ही कितना फ़र्क हो गया। तीसरी चीज़ है, इसको परमानेंट रिमूव कर, निकाल ही देना है जी। यहाँ घना है या ऐसा कुछ, जहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है, वहाँ से अगर रिमूव करना, तो ये जो नीचे थोड़ा सूजा हुआ सा दिख रहा है, इसके ऊपर काटना चाहिए, लगभग इतना। कॉलर आपको यहाँ पे छोड़ना है। कोई भी कट पेड़ के ऊपर किसी भी तरह का आप मारते हैं, चाहे आरी से काट रहे हैं, चाहे कैंची से काट रहे हैं, ये आपको इतना उसमें छोड़ना ही है। ये कॉलर के ऊपर ही आपने काटना है, मोटा टहना हो चाहे पतला टहना, चाहे ये भी अगर काटना है तो यहाँ काटना है, जो ये सूजन है ये रखनी है, इसके बाहर ही काटना है हमेशा ही। अंदर काटेंगे तो कैंकर आएगा। ठीक है, तो 2 हो गई, 3 चीज़ें इसमें। तो अब क्या है कि इस तरह का शूट जो पिछले साल आया था, वो कहीं भी अगर है, मान लो यहाँ है, मैं इसको ये कर लेता हूँ, तो अब क्या होगा, इसमें ग्रोथ में जाएगा, जितना काटा उससे डबल ग्रोथ में जाए। अब ये इस तरह का कहीं भी अगर है, यही है, मैंने काटा डबल जाएगा, इसको काटूंगा डबल जाएगा, इसको काटूंगा, जितना काटा उससे कहीं पर भी, कहीं पूरे पेड़ में जहां भी है, चाहे बड़ा पेड़ है, छोटा पेड़ है, M9 है, 106 है, 111 है, गाला है, ग्रैनी स्मिथ है, कोई भी है, सब में एक ही काम होना है, वो जो है वहां से ग्रो करेगा। हमारी आदत क्या है, पेड़ के ऊपर ये दिखेगा, यही हमारा फेवरेट होता है प्रूनर का, टक। हमने सोचना ही नहीं है कि इससे आगे क्या होने वाला है। मेरा ये मानना है कि पेड़ के ऊपर आपने कैंची से कुछ भी काटा है, वहां से क्या रिएक्शन प्लांट देगा, वो अगर आपको पता नहीं है तो उसको काटने का अधिकार आपके पास नहीं है। केस होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, केस होना चाहिए था। जैसे बाण काटने पे होता है ना केस, पेड़ के काटने पे भी केस होना चाहिए, क्योंकि आपको कोई अधिकार नहीं है अगर आप उसका अच्छा भला नहीं समझ सकते हैं। इन्हीं बस ऐसे ही काटना है जी। बकरा है, उसका पाँव काट दिया, क्यों काटना। हाँ, उसमें कोई घाव है, कोई कैंसर बन रहा है, कुछ ऐसी चीज़ हो रही है, तो काटते जो डॉक्टर, अच्छा शाबाशी देंगे ना सब। ऐसे ही काटेंगे अगर, तो केस होगा ना उसमें भी। तो इस पे भी केस होना चाहिए। तो हम जो है जहाँ पे भी ये इस तरह की ग्रोथ होती है, उसको बिना सोचे काटते हैं। तो आपने ऐसी ग्रोथ जहाँ पे भी है, ये भी है अगर, तो पहले सोचना है कि मैं इसको कितना काटूं, काटने से क्या होगा, मैंने बढ़ाना है, रोकना है, या फिर नया शूट हमको लेना है, या परमानेंट रिमूव। 3 ही तो चीज़ें, ज़्यादा कुछ है ही नहीं है, 3 ही चीज़ें हैं यार। 3 चीज़ें भी नहीं सोच सकते क्या। पहली, इसको बढ़ाना, कम बढ़ाना या ज़्यादा बढ़ाना। ठीक, दूसरी, इसको छोटा करना, छोटे करने के लिए स्टब कट करना। तीसरी, परमानेंट रिमूव करना। इतना ही काम है खाली ग्रोथ इसके ऊपर, जो पिछले साल में आई थी किसी भी प्लांट के ऊपर में। और ग्रो करना जो है हमारा सिर्फ उसको, जैसे ये है ना, इसका सेंट्रल लीडर है, इसको हर साल हम बढ़ाते 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 चले जाते, कोई अंत नहीं है। आसमान अपना है, क्योंकि जमीन अपनी है ना, अब इसके ऊपर जो भी है वो अपना ही है, चलेगा, ऊपर जाते रहेंगे। हम सोचते हैं जितना ऊपर जाएंगे उतनी पेटियां बढ़ती जाएगी। ऊपर वाला हमसे डबल चालू है, बढ़ाया है ना उसने हमको। हम सोचते हैं इसको ऊपर बढ़ाएंगे, जितना अभी है, मान लो इसमें आएगा, मान लो 1 बॉक्स, हम सोचते हैं थोड़ा और 2 फुट और ऊपर बढ़ेगा, अपना ही है ना ऊपर आसमान, तो 1 बैग और मिलेगी, फिर अगले साल और बढ़ाओ, फिर 1 बैग और मिलेगी। जितना आप ऊपर जाएंगे उतना ब्लाइंड वुड यहाँ नीचे बनेगा, सनलाइट यहाँ पे कम आएगी जितना आप ऊपर चलते जाओगे। आप 1 बैग ऊपर ले लो, नीचे का 1 बैग आपका गायब। आप इसको इधर बढ़ाते जाओ, अंदर का आपका 1 बैग गायब। लंबा शूट अगर होगा तो वो अंधेरा करेगा, सनलाइट नहीं आने देगा, और उस पे फ्रूट जो है बहुत आगे चला जाएगा, आगे चल जाएगा। मकसद है हमारा यहीं पे फ्रूट आना चाहिए। ये जो आइटम है ये बहुत ज़बरदस्त आइटम है। ये आपके घर गांव में जो मेन लाइन होता है ना, पानी का मेन लाइन है, ये मेन लाइन से ही हर आदमी चाहेगा कि मेरा कनेक्शन वहीं से मिले, ताकि दबा के पानी मिले। इससे नीचे से पानी आता है ना, इससे नीचे से, तो इस सबको पानी इसी से ही मिलता है, यही इसकी मेन लाइन है। पानी के साथ न्यूट्रिशन भी सारे इसी से ही आता है। और ऊपर पत्तों के ऊपर जो इसका खाना बनता है पेड़ का, वो खाना भी इसी के थ्रू नीचे रूट और माइक्रोब्स को जाता है। तो इसका मतलब ये जो है छोटी मोटी पाइप नहीं है, ये बड़ी तगड़ी पाइप है, इसके अंदर बड़ा कुछ माल जा रहा है। ये वो तार है जो टेलीफोन की नहीं होती थी पहले, वो अंदर 20-30 तारें 40 तारें, वो वाला है ये। तो इसलिए
इसके जितना नज़दीक आप फ्रूट लेंगे उतनी अच्छी क्वालिटी आएगी, जितना आप इससे दूर जाओगे उतनी ही क्वालिटी आपको ख़राब मिलेगी। तो यहाँ से जो ब्रांच निकली है इसी के साथ ही आपको फ्रूट लेना चाहिए, बहुत दूर आपको फ्रूट नहीं लेना है। ठीक हो गया। अब यहाँ मैंने ये काटा, तो बताओ ज़रा किसी ने कि क्या होगा इससे। यहाँ ये ऐसा काटा ना मैंने, इससे क्या होगा? हाँ, ग्रोथ में जाएगा। ग्रोथ में कितना जाएगा? ग्रोथ में जाएगा, ये बढ़िया है। मैंने बोला ये है, ये अगर आधा चाहिए तो आपको स्टब कट कर, मतलब सीधा मतलब है कि मैं इसको स्लो ग्रोथ पे ले जाना चाहता हूँ। किस पे ले जाना चाहता हूँ? स्लो ग्रोथ। जहाँ ये ऑलरेडी था मैं इसको उससे पीछे रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसको स्टब कट किया। यहाँ से निकलेगा एक शूट, सेकंड वाले पे निकलेगी एक कंट्रोल्ड शूट, बिल्कुल छोटा 3 इंच 4 इंच, तीसरे वाले पे एक बीमा बनेगा। पर ये डिपेंड करेगा आपने नीचे क्या दिया है। आपने अगर नीचे ज़्यादा दिया, पिछली बार से बोल रहा हूँ मैं, पिछली बार से अगर आपने गोबर बढ़ाया, खादें बढ़ाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला निकलेगा इतना, दूसरा निकलेगा इतना, तीसरा निकलेगा बीमा बूमा कुछ नहीं, फिर बीमा ढूंढता रहेगा। जीतू भाई आए थे यार, यहीं बोल रहे थे वो, यहाँ बीमा निकल रहा, यहाँ तो कुछ और ही निकल गया। ठीक है, तो जो मैं कह रहा हूँ वो उस हिसाब से कह रहा हूँ जो आपने पिछले साल इसके साथ किया था, जो आपने इसको माल पानी दिया था, उस हिसाब से मैं इसकी प्रूनिंग कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो प्रूनर है और जो मालिक है, उन दो के बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, बढ़िया समन्वय होना चाहिए। प्रूनर क्या चाहता है, मालिक क्या चाहता है, दोनों की बातचीत होनी चाहिए। तो वो उसको बताना पड़ेगा ना, वो खुद तो वो समझ नहीं रहा है, तो कम से कम आपकी तो जिम्मेवारी बनती है, बगीचा आपका है। तो लो उसके आधे घंटे क्लास, और आधा घंटा क्लास तब लेंगे जब आपको नॉलेज होगा। जब नॉलेज ही नहीं है तो फिर क्या क्लास लेनी? फिर तो जो चल रहा है वही बढ़िया है। ट्रक का ड्राइवर रखा और वो ट्रक जो है पूरा वही हो रहा है। लेकिन ऐसे लोग बहुत हैं जो ट्रक से खूब कमाते हैं। एक ट्रक से शुरुआत की, आज 2,500 ट्रक है। नहीं करें फिर और आगे कि हो गया? मेरे को लगता है समझ आ गया आपको। ना ना है ना ना, ऐसा लग रहा है नहीं नहीं नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे कि आप समझ गए। ठीक है, ये छोड़ा है ना मैंने, तो इसका मेरे पास जवाब होना चाहिए क्यों छोड़ा है। मैंने इसलिए छोड़ा है भाई जी ये कि ये अनकंट्रोल्ड है, इस पे जो है यहीं पे ही फ्रूट बर्ड बनेगा और इसी पे ही फ्रूट आएगा। एक आधा इंच आगे ग्रोथ आ सकती है, मैंने इसलिए छोड़ा। इतना लंबा नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, जितना मुझे चाहिए उतना ही है। ये पहले ही डाउन टू अर्थ है बंदा, इसलिए इसको हम रिस्पेक्ट करते हैं। चाय भी पिलाएंगे, दूध भी पिलाएंगे। ठीक है, ये हो गया। ये जो है अपनी नहीं सुन रहा था, तगड़ा था, इसलिए इसको स्टब कट कर दिया। यहाँ से कंट्रोल्ड शूट निकले। अब ये मेन आया। ये मेन जो है, हालांकि जगह मेरे पास यहाँ आगे है ग्रो करने के लिए, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि इसको एक ही साल में यहाँ ले जाऊँ और फिर, है ना, मैं चाहता हूँ ये धीरे धीरे यहाँ से ग्रो करता हुआ आगे जाए और पीछे को के जो बर्ड है उन बर्ड्स को खोलता हुआ आगे जाए। ठीक है, जैसे ये है, यहाँ से ग्रो करना शुरू किया ना इसने, यहाँ से भागा, ये यहाँ था ना कटुआ, यहाँ से भागा यहाँ तक, जून में ग्रोथ रुकने बाद फिर यहाँ से यहाँ भागा, तो ये 1 साल की ग्रोथ है इतनी। मैं अगर इसको यहाँ काटता हूँ तो यहीं पे भी मैं बनेंगे पीछे का ये जो है सारा ब्लाइंड वुड होगा। तो जो मेरी प्रोडक्शन की उम्मीदें हैं उस पर तो पानी फिर गया ना, यहीं तो मिलेगा ही नहीं। तो मैं इसको स्लोली आगे बढ़ाऊँ और ये जो है इसको स्टब कट कर रहा हूँ, ताकि, क्योंकि कैंची से लंबा था, जो कैंची के बराबर है, कैंची से छोटा है उसको काटना ही नहीं है। यहाँ पे भी रिंग है ना। ठीक, मकसद हर ब्रांच के ऊपर जो कुछ भी आता है उसको रिमूव बिल्कुल नहीं करना है, साफ बिल्कुल नहीं करना। दूसरी चीज़, उसके ऊपर हम कितने चाहते हैं, खाली 2 फ्रूट बर्ड निकले, 2 ही भी में होने चाहिए, बस मैं इसी में संतुष्ट हूँ। तो इसको जो है यहाँ पे थोड़ा झाड़ कम करना है, जिसको छोड़ेंगे उसको बेंड भी करना है। इसको हम बेंड करेंगे, बेंड करने के साथ साथ मैं इसको स्लो ग्रो करवाना चाहता हूँ, है ना। ये स्टब कट आया, ठीक, जो भी रखा है बेंड करना पड़ेगा। बेंड नहीं करना अगर किसका है ये, फिर मैं यहाँ से काट देता हूँ इसको। ठीक है, हो गया। तो ऐसे ही जो है आपको, जो इसका लीडर है उस लीडर को भी आपने जो है, अगर आप लॉन्ग कट देंगे, जितना ऊपर आप इसमें कट दोगे, जितना ज़्यादा आप कट देंगे उतना ही नीचे का जो है ब्लाइंड जाएगा, ऊपर आपको 3-4 टहनियाँ मिलेगी। इसलिए लीडर को हमेशा ही थोड़ा नीचे ही रखना है, 1.25 फीट 1 फीट 1.25 फीट इतना रखेंगे तो उसके साथ में ब्रांचेस निकलेगी। 1 साल में जो ब्रांचेस निकलती है उसको हम स्कैफोल्ड बोलते हैं। तो फर्स्ट स्कैफोल्ड ये हमारा हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया। तो हम जो है अगर उसको स्लोली आगे लेके जाएंगे लीडर को, तो हमारे सभी स्कैफोल्ड एवरी ईयर भरे पूरे होंगे, बढ़ के वो आगे लीडर बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर उसमें हम लंबा कट देंगे तो फिर उसमें ऊपर 3 टहनियाँ आएगी और नीचे जो है वो
खाली रह जाएगा, ठीक है। और जो हाइट है उसकी हाइट तो मैंने पहले ही बोला, हाइट बहुत ज़्यादा नहीं ले जानी है। जो रो टू रो डिस्टेंस है ये है, मान लो 10 फुट है ना, 10 फुट है तो आप मैक्सिमम 12 फुट ले जाओ, मैक्सिमम 10 में 2 प्लस कर दो,